हाय स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th की फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या के बारे में जानना चाहते हैं। कल की क्लास की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.1 के सभी प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे p/q लिखा जा सकता है। कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो हमारा उत्तर क्या रहेगा इसका कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य परिमेय संख्या क्या है? जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में। तो जितनी भी संख्याएं हम लेंगे p और q, तो ये सब पूर्णांक संख्या होगी। तो यही कहता है शून्य भी एक, चूंकि पूर्णांक संख्या है, धनात्मक ऋणात्मक इस प्रकार मान लेते हैं। ये अनंत तक की संख्या है, इधर भी अनंत माइनस ऋणात्मक मान होते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है कि ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक की सभी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होती है। तो यहाँ देखते हैं कि शून्य भी एक पूर्णांक संख्या है। अब इसे कहता है कि क्या आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। p बराबर 0 और q बराबर 1, 2, 3, ये अनंत तक की सभी पूर्णांक संख्या ले लेंगे हम कि q बराबर नहीं है 0 के। हम चूंकि परिमेय संख्या की परिभाषा ही है कि परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक संख्या होती है और q बराबर नहीं होते 0 के। तो q बराबर नहीं होगा 0 के, ये बात हमें ध्यान में रखना है कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं लेते हैं कि इस प्रकार हम लिख दिए। अब इसे कह दिए कि ये परिमेय संख्या है। तो चूंकि ये q 0 है, तो 1/0, तो इसे हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। और इस प्रकार जो संख्याएं ये दिख रही हैं, ये अभी तक अपरिभाषित हैं। ये अपरिभाषित है, ये ध्यान रखिए, इसका कोई मान नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि शून्य कभी भी 0, जब भी हम परिमेय संख्या लिखेंगे तो यहाँ q में कोई भी पूर्णांक संख्याएं ही होगी, ना कि शून्य होगा। अब चूंकि शून्य भी एक पूर्णांक संख्या है, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। ये ध्यान रखना है कि शून्य भी तो एक पूर्णांक संख्या है, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। शून्य बस को नहीं लिखें, बाकी सभी संख्याओं को हम लिख सकते हैं। तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। 0, 1, इस प्रकार अनंत तक की इसे हम लिख सकते हैं, ऐसी संख्या। तो पहला प्रश्न आपका, ये शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के? तो हम इसका उत्तर बता सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p बराबर मान लेते हैं 0 और q बराबर 1, 2, 3, ये पूर्णांक संख्या ले लेते हैं। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपके हर एग्जामों में आता है। तो आप इसे देखिए कि प्रश्न 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। ये हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच
अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है हमें? 6। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 और 1 ले लेंगे और इसे जोड़ देंगे, तो ये हमें कितना आ जाएगा? 7। अब 3 और 4 को एक परिमेय संख्या बनाएंगे और इसे गुणा कर देंगे। ये हमारा 3 और ये मान लेते हैं 4। यहाँ क्या किए, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है हमें। तो जितनी संख्या निकालना कहता है उतने हम ले लेते हैं और एक जोड़ देंगे। तो एक जोड़ देते हैं, तो जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 7। अब इसे क्या करना है कि इन संख्याओं में इसे एक परिमेय संख्या के रूप में हम बना लेते हैं। तो इसे अंश में और हर में, कहने का ये है कि 7 का ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। 7 का दोनों संख्याओं में ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21/7। और यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28/7। अब इसका भी मान वही 4 आएगा, इसका भी मान 3 आएगा। 21/7 और 28/7 ये निकल आया। अब क्या करना है हमें, चूँकि 21/7 और 28/7 आप यहाँ लिख दीजिए। क्या करना है? क्या करना है? 21/7 और 28/7। अब इनके बीच की संख्याएं लिखना है। तो 21 से तो ये आ जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। क्या करना है? पहले 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है हमें, ये प्रश्न है हमारा। तो जितनी संख्या निकालते हैं तो 6 और 1, चूँकि 6 परिमेय संख्या निकालने कहता है तो 6 और 1 इसमें जोड़ देते हैं तो 7 आ गया। इसे हम इस संख्या में ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं दोनों संख्याओं में। तो 3 के साथ किए तो ये 21/7 और 4 के साथ किए तो 28/7 मिल गया। अब 21/7 और 28/7 के बीच की संख्या लिख दीजिए। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो इनके बीच की संख्या में लेना है, 21 से 28 के बीच। तो हम यहाँ लिख देते हैं, चूँकि 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं 6 परिमेय संख्याएं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका। अभिष्ट उत्तर यही है। तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों। पहले क्या करते हैं कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो जितनी संख्या निकालते हैं तो कितना, यहाँ क्या दिया, 6 लिखे और 1 जोड़ दिए तो 7 आ गया। जो ये 7 आता है तो इसे इन संख्या 3 और 4, 3 × 7, इसे ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो इसे गुणा किए तो 7 त्रिक 21/7 और इसे गुणा किए तो 28/7 आ गया। अब हमें 21 और 28 के बीच 21 और 28 के बीच की संख्याएं देखना। 21 हो गया तो 22, 23, 24, 25, 26, 27। चूँकि 21 से 28 के बीच की संख्या लेना है हमें, तो यहाँ हम लिख देंगे, चूँकि
21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये आपके 21, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या होंगी। प्रश्न 3, 3/5 एवं 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाल लिए। तो आइए निकालते हैं। तीन बटे 5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। अब जितनी भी परिमेय संख्या निकालने को कहता है, ये कितना कह रहा है? 5। तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। अब इसमें एक और जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 5। चूँकि 5 परिमेय संख्या में निकालना है तो 5 एक और जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 6। अब इन संख्याओं में 6 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो यहाँ लिख लीजिए 3/5 गुणे 6/6। इसे ऊपर नीचे गुणा करना है, मतलब अंश में भी करना है और हर में भी गुणा करना है। तो यहाँ लिख सकते हैं 6 का अंश एवं हर में गुणा करने पर, ये आप लिख सकते हैं। क्योंकि 3/5 में 6 का ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो 18/30, 4/5 में ऊपर नीचे इसे 6 का गुणा कर दिए तो 24/30। अब हमें क्या करना है कि 18/30 और 24/30 के बीच की संख्याएं लिख डालिए। तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। यहाँ हम लिख सकते हैं 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। संख्याएं 22/30, परिमेय संख्या 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें कुछ नहीं किए। प्रश्न है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो जितनी संख्या निकालने को कहता है उसे हम यहाँ ले लेते हैं और एक इसमें जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 6। अब इस 6 का इस संख्या में ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 18/30 और इसमें भी 6 का गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा 24। अब 18/30 और 24/30 के बीच 5 संख्याएं होंगी। 18/30 और 24/30 के बीच संख्या, तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 18/30 और 24/30। ये जो संख्याएं हैं ये क्या आ जाएगा? 18 से 30 के बीच हमें ये संख्या लेना है। तो इसलिए हम यहाँ कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये आप इस प्रकार निकाल सकते हैं।